एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, यह कहते हुए कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, नॉर्दर्न कमांड के आला अधिकारी कुछ और ही स्थिति बयान कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी मिली है कि कैबिनेट के मंत्रियों पर चीन के विरुद्ध बोलने पर पाबंदी प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगा रखी है। खैर, पिछले कुछ सप्ताहों में मेरे अनेक वरिष्ठ सहयोगियों ने, मैंने, हम सब ने आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चीन के प्रति लगाव है उसके कई उदाहरण आपके सामने रखे। वे उदाहरण जो गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब के भी उदाहरण हो सकते हैं, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके भी कई उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे गुजरात में चीन की कंपनियों को प्राथमिकता उस वक्त भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है, ये भी उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों का पैसा आया, उस पैसे का कोई हिसाब किताब सार्वजनिक पटल पे नहीं रखा जा रहा, वो एक अलग विषय है ही। कैसे अकेले गुजरात में स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क के आदि के तहत चीन की 43,000 करोड़ के करारनामे हुए, ये भी हमने आपके सामने रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2011 में तो मोदी जी ने गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा लाने की भी घोषणा कर दी थी। उस घोषणा का क्या हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन घोषणा जरूर की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का एक मुखपत्र माना जाता है, वो लिखता था कि चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की ही जीत हो। अगर गुजरात में मोदी जी को बड़ी जीत मिलती है तो यह चीनी कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। चीन की कुछ कंपनियों को डर है कि यदि गुजरात में मोदी जी की हार होती है तो केंद्र में उनके द्वारा आर्थिक फैसले जो लिए जा रहे हैं उन पर ब्रेक लग जाएगा और चीनी कंपनियों को नुकसान होगा। ये ग्लोबल टाइम्स का